इंदौर शहर के किनारे एक पुरानी सुनसान सड़क थी, जहां रात होते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। एक दिन चार दोस्त आरव, कबीर, रोहन और समीर ने इस बात को मजाक समझा और फैसला किया कि वो रात में वहां जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के ठीक 11 बजे वो अपनी बाइक लेकर उस सुनसान रास्ते की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हल्की हवा, खाली सड़क और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई, बिना किसी वजह के। ये क्या हुआ? रोहन घबराते हुए बोला। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कबीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देता है, चारों के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। अचानक वो औरत बिना चले ही उनकी तरफ आने लगती है, जैसे हवा में तैर रही हो। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन जितना वो भागते हैं, वो औरत उतनी ही तेजी से उनके करीब आती जाती है। अचानक समीर गिर जाता है। बाकी तीन रुकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, समीर गायब हो चुका होता है। समीर, सब जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब डर सच बन चुका था। तीनों भागते भागते एक पुराने टूटे हुए बंगले तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। बंगले के अंदर पूरा अंधेरा था, दीवारें टूटी हुई और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। अब वो तीनों अंदर फंस चुके थे। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगती है, धीरे धीरे। ठक ठक ठक। आरव हिम्मत करके ऊपर जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, अंदर समीर खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं। तुम लोग क्यों आए? समीर एक अजीब आवाज में कहता है। अचानक वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। तीनों नीचे भागते हैं, लेकिन अब पूरा बंगला बदल चुका होता है। दरवाजे गायब, रास्ते बदल गए और हर जगह वही औरत दिखाई देने लगती है। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये जगह किसी को जाने नहीं देती। एक एक करके रोहन और कबीर भी गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ आरव बचता है। वो पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। वो भागकर बाहर आता है। सड़क पर पहुंचते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सुबह हो चुकी होती है। आरव किसी तरह घर पहुंचता है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात को जब वो सो रहा होता है, उसे वही आवाज सुनाई देती है।
ठक ठक ठक। वो धीरे से आंखें खोलता है और अपने कमरे के कोने में देखता है। वही औरत खड़ी होती है और उसके पीछे उसके तीनों दोस्त काली आंखों के साथ धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। अब आरव समझ चुका था, वो उस जगह से बाहर नहीं आया, बल्कि वो चीज उसके साथ घर आ गई थी।